अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मॉम्स। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, वो है हाउ टू टीच साइट वर्ड्स टू योर चिल्ड्रन। साइट वर्ड्स क्या होते हैं और हमें अपने बच्चों को साइट वर्ड्स कैसे सिखाने होते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेट्स स्टार्ट। ओके, जब हम अर्ली ईयर्स के बच्चों को रीडिंग सिखा रहे होते हैं, हम सबसे पहले उन्हें साउंड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये तो सब लोगों को पता ही होगा कि हमें साउंड्स किस तरह इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं और कैसे करवाने होते हैं। इसकी भी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों में से कोई भी उसको देखना पसंद करे तो सर्च बार में जाके उसको लिख सकता है और देख सकता है। इट्स अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द साउंड्स। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग नाउ। जब हम बच्चों को रीडिंग सिखाते हैं तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है इनिशियल लेवल पर कि हम बच्चों को इस तरह के फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं। और इस तरह के फ्लैश कार्ड से हम उनको सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं। उसके बाद इन्हीं की हम उन्हें फॉर्मेशन सिखाते हैं। जब वो इनकी आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मेशन सीख लेते हैं तब उन्हें हम 3 लेटर वर्ड्स पे लेकर आते हैं। 3 लेटर वर्ड्स आर कैट, बैट, फैट, रैट। ये एट वर्ड सीरीज़ में है। ऐप वर्ड सीरीज़ में अगर आप बात करें तो कैप, मैप, टैप। ओके, और अगर हम बात करें और सीरीज़ की तो इसी तरह से ऐट सीरीज़, ऐप सीरीज़, एंड सीरीज़, जिसमें मैन, फैन, कैन, रैन, टैन, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। और इसी तरह से करते 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 हमारे पास बहुत तरह की वैरायटी ऑफ सीरीज़ होती हैं वर्ड्स की, जो हम 3 लेटर वर्ड्स यानी कि CVC वर्ड्स के फॉर्म में बच्चों को करवाते हैं। CVC मीन्स कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट के फार्मूला के साथ बने हैं एंड दे आर वेरी सिंपल टू रीड। वो ही वर्ड्स हम बच्चों को आफ्टर दीज साउंड्स लेकर आते हैं उनके सामने और उन्हें उनकी ब्लेंडिंग सिखाते हैं, क्योंकि उनकी ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा इजी बच्चों के लिए होती है लर्न करने के लिए। दैट इज़ वाई हमेशा जब भी बच्चों को रीडिंग सिखाई जाती है और आइडेंटिफिकेशन उनको हमने करवानी होती है वर्ड्स की, तो हम उनको CVC वर्ड से स्टार्ट करवाते हैं आफ्टर दिस स्टेप। दिस इज़ द वेरी इनिशियल स्टेप जिसमें हम बच्चों को साउंड्स की आइडेंटिफिकेशन देते हैं। उसके बाद हम उन्हें इन्हीं साउंड्स को वर्ड्स में कैसे हमें शिफ्ट करना है, हमें कैसे वर्ड्स में उनको प्रोनाउंस करना है, हमें उनकी ब्लेंडिंग कैसे करनी है, हमें उनको वो सिखाना होता है। और वो CVC वर्ड्स में हम सबसे अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। ओके, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया बिल्कुल इनिशियल रीडिंग। एंड अब आएंगे साइट वर्ड्स की तरफ। साइट वर्ड्स आर टोटली अ न्यू एंड डिफरेंट थिंग। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिंपली मेमोराइज़ करवा सकते हैं, हम साउंड आउट नहीं करवा सकते बिकॉज दे आर लिटिल बिट ट्रिकी वर्ड्स। एक एग्जाम्पल ही आपके सामने है, ये है वर्ड द। अब अगर हम बच्चे को ये कहते हैं कि इस वर्ड को साउंड आउट करे, तो वो इसको साउंड आउट इस तरह करेगा, क्योंकि T और H की एक साउंड बनती है और वो है थ साउंड। अब वो थ साउंड को अगर लेता है तो वो पढ़ेगा ई, थी, या फिर वो अगर अलग अलग तीनों लेटर्स को पढ़ेगा तो वो यूँ पढ़ेगा ट, ई, या वो पढ़ेगा ट, ए, ठ, है, थ। मतलब इस तरह के डिफरेंट साउंड्स वो बोलने की कोशिश करेगा। और ऑब्वियसली वो सारे साउंड्स वो गलत बोल रहा होगा, क्योंकि वर्ड के साथ वो चीज़ें मैच नहीं करी, क्योंकि द वर्ड इज़ द। आपको उसको इसी तरह पढ़ाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और इस तरह की वर्ड्स की बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये सिंपल स्टेज है। एक आगे जाके जो स्टेज आएगी वो थोड़ी एडवांस होगी, उसके बाद और एडवांस स्टेज आएगी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, जो बच्चे आगे जाके लर्न करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा सिंपल टू डिफ़िकल्ट लेके जाना होता है, इजी टू कॉम्प्लेक्स लेके जाना होता है बच्चे को। कभी भी हम कॉम्प्लेक्स पहले नहीं पढ़ाते, हम हमेशा पहले इजी चीज़ पढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से हमें पहले इस तरह की सिंपल वर्ड्स लेने होते हैं, 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, लेकिन वो वर्ड्स होते हैं ट्रिकी वर्ड्स। नाउ जैसे कि अब आपके सामने ये कुछ वर्ड्स पड़े हुए हैं, दीज आर द साइट वर्ड्स। और इसी तरह के वर्ड्स को हम, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं, आई, इज़, द, टू, नो, गो, इस तरह के बहुत सारे साइट वर्ड्स होते हैं। और अगर आप डेली बेसिस पे 5 साइट वर्ड्स या 6 इस तरह के साइट वर्ड्स फ्लैश कार्ड्स पे
ले लें और अपने बच्चों को बिठा के उनको ये 5 या 6 वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवा दें एक दफ़ा। यानी कि आप हर वर्ड को 5 टाइम्स, मतलब मिनिमम 3 टाइम्स आप उनको एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाएं। इन दिस वे आप कार्ड पकड़ें अपने सामने एंड आस्क अ चाइल्ड, दिस इज़ आई। आई, तो इसको 3 दफ़ा आप पढ़ेंगे एंड देन आपका बच्चा आपको फॉलो करे। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ इज़ 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स रिपीट इट एंड देन दिस वर्ड द। अब इसके बाद कुछ इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, वो फर्स्ट स्टेज थी। अब इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप इनको एज अ सेकंड स्टेज ले सकते हैं। ये थोड़े से ज़्यादा एडवांस वर्ड्स हैं, वो बहुत सिंपल थे। आप इसी तरह से 5 वर्ड्स डेली इंट्रोड्यूस करवाएं और उनको किसी भी एक एरिया को अरेंज करें जहाँ या तो आप वाइट बोर्ड लगा लें, वहाँ पे इनको पेस्ट कर लें। यहाँ पे अगर आप सॉफ्ट बोर्ड अरेंज कर सकते हैं तो एक सॉफ्ट बोर्ड अरेंज कर लें एंड आफ्टर दिस ऑल इंट्रोडक्शन आप बच्चों को वहाँ पे वो सारे पिन अप करके दे दें और टेल देम टू रीड देम ऑन डेली बेसिस। वीकली आप 5 वर्ड्स लेके चलें, या आप अगर अपने बच्चे की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कितने जल्दी पिक करता है। 3 डेज़ में आप चाहें तो वर्ड्स को मज़ीद 5 वर्ड्स इसमें ऐड करें। अगर आपके घर में कोई भी कॉर्नर बना हुआ है तो आप वहाँ पे ये सारे वर्ड्स डिस्प्ले करते जाएं। सो इन दिस वे आपका बच्चा जो है वो सारे ट्रिकी वर्ड्स पढ़ पाएगा, पजल वर्ड्स पढ़ पाएगा, चैलेंजिंग वर्ड्स जिनको हम कहते हैं वो सब पढ़ पाएगा। ओके, हियर यू गो नाउ, दिस इज़ अ गेम विच आई वाज टेलिंग यू अबाउट। इट्स अ वेरी इजी गेम, ये बहुत आसान गेम है। इस तरह का एक चार्ट आप भी बना सकते हैं। मैंने ये हैंडमेड चार्ट बनाया है और ये सारे जितने भी वर्ड्स इसमें आप देख रहे हैं, जब सारे इस तरह के वर्ड्स आप जो भी वर्ड्स अपने बच्चों के लिए सिलेक्ट करेंगे इस तरह के, जब वो सारे इंट्रोड्यूस हो जाएं तो उन सारे वर्ड्स का आप एक इस तरह का एक चार्ट बना लें एंड हैव अ गेम विद योर चाइल्ड। टेक दिस काइंड ऑफ अ डाइस, इस तरह के डाइसेस सबके घरों में होते हैं। आप लोग ये डाइस लें एंड देन रोल द डाइस एंड वट एवर नंबर इज़ देयर आस्क योर चाइल्ड टू रीड दैट होल लाइन ऑफ वर्ड्स। अब जैसे मैं ये डाइस फेंकती हूँ तो देयर इज़ अ नंबर 6 ऑन द डाइस, 6 पॉइंट्स। पहले आप बच्चे को अपने काउंट करना भी इसी तरह सिखा सकते हैं। सी मल्टीपल चीज़ें हम बच्चे को एक वक्त में सिखा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी हम बच्चों को सब्जेक्ट्स कंबाइन करके पढ़ा सकते हैं। आप पहले उसे ही कह सकते हैं कि यू कैन काउंट दीज डॉट्स। आफ्टर दिस, वेयर इज़ नंबर 6? दिस इज़ द 6th लाइन। ओह वाओ। सो आस्क योर चाइल्ड टू रीड इट। इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू रीड देन you help your child. This kite, one, from, I, in this way. If your child has done all the words, then clap for your child. आप उनको incentives बना के दे सकते हैं एक पेपर पे, well done, excellent, with the stars, with the happy face आप दें, they will be very happy. Or you can take turn with your child. One is your turn and the other is your child's turn. एक टर्न आप करें रीड, एक टर्न आपका बच्चा रीड करे एंड इवेंचुअली जब वो रीडिंग की तरफ आएंगे तो उनको कोई भी डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी, उनको कोई मसला फील नहीं होगा, वो हर तरह के वर्ड्स पढ़ पा रहे होंगे। इस तरह के ये सारे वर्ड्स हेल्पिंग वर्ड्स कहलाते हैं, जो कि हमारी रीडिंग में, सेंटेंसेस में अक्सर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे होते। सो आई होप व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।